हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET एजुकेटर। बच्चा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है, आपके लाइफ को चेंज करने वाला एग्जाम है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये जो 3-4 महीने तुम लोग मेहनत कर लोगे ना, 3-4 महीने हम अब होते होते आ गए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत टाइम से कह रखा है। तो अब जो ये लास्ट के जो तुम्हारे पास 3-4 महीने है ना, इसमें तुम इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि आगे के जो तुम्हारे 30-40 साल है वो बहुत ही आसानी से निकलेंगे। देखो, मेहनत हमेशा करना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, मेहनत हमेशा ही करना होता है, बट वही है, लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। आपको हर दूसरे दिन के लिए एक अलग से जंग नहीं लड़नी पड़ेगी कि कल क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है। उसके लिए आपको अलग से प्रॉपर प्लानिंग हमेशा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे CUET के एग्जाम को क्लियर करने के बाद। उसके बाद आप सही लोगों के बीच में रहोगे, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छी अच्छी कॉलेजेस, अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आपके पास आएंगे। अच्छे प्लेसमेंट्स के बाद अच्छी अच्छी जगह जाओगे, सैलरीज अच्छी होगी, सैलरी अच्छा होगा, अच्छा पैसा होगा तो लाइफ अच्छी होगी। सिंपल सी बात है। तो आपके CUET से रिलेटेड ही एक बहुत बड़ी अपडेट आई है बच्चा, उस अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग हमारे इस सेगमेंट के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिए बच्चा, M जगदीश जो हमारे UGC के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, हम उसके बारे में इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओ। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा जितनी भी चीज़ें अभी कही गई है, जितना भी अपडेट, देखो अभी तक ब्रोशर पे आया नहीं है, NTA के साइट पे अभी तक नहीं आया, बट इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, तो बहुत जल्द ही इसके ऊपर ब्रोशर बन जाएगा, NTA की साइट पे आ जाएगा, फिर आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या बातें हुई है इनके बीच में, और जितनी भी अपडेट्स हैं, जितना कुछ भी जिस मुद्दों के ऊपर बात हुई है, वो सब हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइक कर देना सेशन, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त हैं, है ना, बहुत सारे दोस्त होंगे तुम्हारे, जिस भी ग्रुप में एडेड हो वहाँ पे सेंड कर दो, ताकि लोगों को, जितने भी तुम्हारे आसपास के बच्चे हैं, उन सबको इसके इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, क्या क्या नई नई गाइडलाइंस आई है, क्या नया कुछ कहा गया है। तो ध्यान रखना बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका एग्जाम है वो मे भी आपके मई मंथ में हेल्ड हो जाएगा, मई मंथ में कंडक्ट करा दिया जाएगा, और जो आपका रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा। ये तो हमें हेडलाइन से समझ में आ गई। अब एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या बातें हुई हैं। सबसे पहले बच्चा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये क्या करवाती है, ये तुम्हारा एग्जाम करवाती है, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है कि इस बार जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी पूरा का पूरा CBT मोड में रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मई मंथ तक कंडक्ट करा दिया जाएगा, और जो आपका रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन है प्रोफेसर M जगदीश कुमार, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी द्वारा गिवन इंफॉर्मेशन है, एवं कहीं से उठा हुआ र्यूमर नहीं है। याद रखेंगे, मई मंथ में आपका एग्जाम, फर्स्ट वीक जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं बच्चा, ओके, द स्पीकिंग टाइम ही सेड NTA विल अनाउंस द CUET PG एग्जामिनेशन डेट सूनर एज द शेड्यूल इन मार्च। आपका PG का भी जो एग्जाम है, PG के लिए भी यही बच्चा, मार्च में क्या है, आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब जैसे बात करते हैं, इस बार जो पेपर कंडक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि जो आपके जैसे अदर जो रिलेटेड एग्जामिनेशन है, जैसे कि नीट है, JEE मेन है, CUET, इवन जो हमारा CUET है, ये सब के सब क्या कंडक्ट करा दिया जाएगा सेम ही डे में, यानी सिंगल डे में आपका एग्जाम होने वाला है। कितनी बार क्या होता है, जब हमारे अलग अलग शिफ्ट में पेपर्स रहते हैं, अलग अलग जगह पे जब हमारे पेपर रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि उस टाइम पेपर सिंपल आया था, इस टाइम हमारे टाइम पेपर हार्ड आया है, और फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते। तो इसके सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे पहली चीज CBT बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। दूसरा, आपका एक ही टाइम पे, और स्पेशली अगर बात करें तो एक टाइप का जो पेपर है, सिंगल सब्जेक्ट्स के जो पेपर है, उसको पूरे हर जगह ऑल इंडिया एक ही टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक ही सब्जेक्ट में वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने ऑल्सो ही सेड फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमिटी, जो कमिटी बनी थी बच्चा, इसी के लिए UGC के द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी, उसके जो हेड थे कौन थे, फॉर्मर इसरो के चीफ थे डॉक्टर K राधाकृष्णन। ओके,
ऑल एंट्रेंस एग्जाम विल नाउ बी हेल्ड इन सीबीटी। इनका ये भी कहना है कि अब जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो आपके नीट के हैं, जेई मेंस है, सीयूईटी है, ऐसे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो सभी के सभी सीबीटी मोड में ही रहेंगे, ताकि बहुत कम यानी जितना हो सके उतना जो इल चीजें होती है एग्जाम्स के अंदर उसको क्या करा जा सके, खत्म करा जा सके, उसे क्या कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। पेपर लीक हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो कि ऑफलाइन मोड के अंदर पॉसिबल हो जाती है, बस सीबीटी मोड के अंदर एकदम ही नेग्लिजिबल हो जाती है वो सारी चीजें। आगे बात करते हैं बच्चा, मोस्ट प्रोबेबली यही कहना है कि अप्रैल तक आप लोगों के 12th बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। दिस प्रोबेबली कि मई मंथ तक आपका पेपर हो जाएगा, जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और कहा जा रहा है फ्रॉम जुलाई सो ऑन, यानी कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, जो काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रॉम जुलाई मिड, ध्यान रखेंगे जुलाई मिड द न्यू एकेडमिक सेशन कैन स्टार्ट, यानी कि जुलाई मिड तक आपका नया एकेडमिक सेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जो हम 1 अगस्त लेके चल रहे थे, यानी तुम्हें दिख रहा है बहुत जल्द तुम नए कॉलेज में आने वाले हो, नई अच्छी कॉलेज में जाओ ना, फिर एग्जाम दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो और अच्छे कॉलेजेस में जाओगे। तो खुद के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना, दूसरों के लिए करने में जोर आता है, खुद के लिए तो कर ही सकते हैं, तो ये चीज करनी है तुम लोगों को। ओके, इसके अलावा बात करते हैं बच्चा, एग्जाम फॉर्मेशन, बेटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड ऑपरेशनल बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फॉलोइंग द चीटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे कि नीट यूजी के अंदर बहुत कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था, चीटिंग हुई थी, मतलब बहुत कुछ हुआ था, एक बहुत बड़ा स्कैम रह गया था। नीट जो है, नीट स्कैम एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम रह गया था बच्चा, ऐसा कोई स्कैम नहीं हो, इसके लिए भी प्रॉपर जो सिक्योरिटी वगैरह है उसके लिए ध्यान दिया जा रहा है, और ध्यान रखना ये सब पेपर वगैरह लीक ना हो, इसके लिए है। अब आगे बात करते हैं, नाउ स्टूडेंट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लैरिफिकेशन आ गया है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ, मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है, आप एक लैंग्वेज का ले लो, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, और और 3 कॉम्बिनेशन ले लो आप लोग सब्जेक्ट्स के। समझ में आ गया? बेस्ट है आपके पास, इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे अलग अलग क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज, और 3 आपके पास डोमेन, ये कॉम्बिनेशन से चलोगे तो बेस्ट है बच्चा। ओके, दे आर अलाउड टू टेक सब्जेक्ट इन द सीयूईटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12। पहले क्या कंपलसरी होता था कि आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स लिए वही लेने, बट अब इससे आप हट चुके हैं, जरूरी नहीं है क्लास 12 में आपके जो डोमेन के सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट्स आपको लेने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स है बच्चा, सब के सब 1 आवर के अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। पहले कुछ पेपर्स थे वो 45 मिनट्स के भी थे, तो जो 45 मिनट का पेपर था, अगर मान लेते हैं हम लोग हिंदी ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर हो रहा है, 45 मिनट का पेपर है, उसमें 10-15 मिनट तो है ना नॉर्मलाइजेशन और के अंदर चला जाता था, फिर हमें 25 मिनट के अंदर हमें लगभग पेपर करना होता था, क्योंकि बाकी का टाइम हमें OMR फिल करने के अंदर लग जाता था। ठीक है, 10-20 मिनट भी अगर हम लोग 45 मिनट में से निकाल देते तो हमारे पास 25 मिनट बचता है, तो 25 मिनट में बच्चे को पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ता था। तो इसी के लिए अब क्या कर दिया है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, आपके एकदम कैलकुलेटिव पेपर हो या कोई भी पेपर हो, सबके अंदर आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। CBT बेस्ड है तो आपको OMR फील करना वाला टेंशन नहीं रहेगा। साथ ही साथ OMR में कभी गलती हो जाती है, बच्चा पैनिक कर जाता है और फिर उसके अंदर वो और भी ज्यादा गलतियां कर देता है, तो ये सिचुएशन भी आपकी खत्म हो गई। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करा जा रहा है, अब तुम्हारे करने की बारी आ गई है। ओके, अब आगे देखते हैं, सबके सारे के सारे पेपर आपके 1 आवर के अंदर रहने वाले, एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। हर एक क्वेश्चन परफॉर्म करना, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है, बट हाँ अगर तुम कुछ छोड़ देते हो तो इट्स ओके, इट्स ऑल ऑन यू। जरूरी कंपलसरी मतलब करना ही करना है। सबके मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट आपके 250 नंबर का रहेगा, तो वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने, जबरदस्ती करने, नहीं, जो तुम्हें आता है वो करो, जो नहीं आता है वो मत करो। जो सही क्वेश्चन है उसके आपके +5 मिलेंगे, जो आप गलत कर रहे हो उसके आपके -5 मार्क्स हो जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है। 1 मार्क जो आपके नेगेटिव क्वेश्चन के लिए रहने वाले हैं फॉर अ रॉन्ग आंसर, यानी नेगेटिव मार्क हो जाएगा 1 नंबर।
अगर आप कुछ गलत कर देते हो, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे क्वेश्चन पेपर आपके 250 नंबर के रहने वाले हैं। ये भी समझ में आ गया। उसके अलावा बच्चा एक और इंपॉर्टेंट चीज, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन 13 लैंग्वेजेस। इस बार जो एग्जाम के लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 13 लैंग्वेजेस में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन से हैं? इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है। मोर एवर for the 13 language, the language specific paper to the test proficiency will be conducted as the paper CUET UG 2024। यानी कि जैसे UG 2024 में रहा था वैसा ही ये पेपर आपका रहने वाला है। ओके, फॉर ऑल द रिमेनिंग, जो बाकी के आपके 20 जो लैंग्वेजेस जो रह गए हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी जिसके अंदर हमारे फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूडेड हैं, द एडमिशन विल बी मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें क्या होगा, आप GAT पेपर के अंदर कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किस तरीके का आपका अटेम्प्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कैसा आपका स्कोर आ रहा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, उस हिसाब से आपके आगे की मार्किंग रहने वाली है। नेक्स्ट, वी चेंज द लैंग्वेज पेपर बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज लेस। और वो बाकी के लैंग्वेज पेपर को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत कम है, और कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट कराना, इससे जो NTA है, जो UGC है, इन सबको काफी कुछ जो है बच्चा प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने क्या करा, उनको हटा दिया है। सो वी हैव इंट्रोड्यूस, और इसलिए उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। टेस्ट फॉर मेकिंग एडमिशन फॉर दीज लैंग्वेज पेपर्स। इन लैंग्वेज पेपर्स के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होगा। इसमें आपको मार्क्स लेने होंगे और फिर आपका उन 20 लैंग्वेजेस के अंदर जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। द जनरल टेस्ट करंटली विल बी रीडिजाइन। वही है आपका जो पहले जनरल टेस्ट होता था उसको रीडिजाइन करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। ओके, और आगे और समझ लो बच्चा, 6 पेपर रहने वाले हैं आपके, जैसे कि द UGC ऑल्सो डिसकंटिन्यूड, जो आपके पहले जो 6 पेपर थे उनको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, और जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स थे इसको भी हटा दिया है UGC ने। ये भी ध्यान रखना है। एडमिशन विल नाउ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। सेम इनका भी जो एडमिशन है इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन लैंग्वेजेस के अंदर भी आपका सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपका एडमिशन होना है वो भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस्ड पर होगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा कह रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है और उसको कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड जरूर करना है। वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा बच्चा, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आप उसके थ्रू में जो है एडमिशन ले सकते हो। सो नाउ द नंबर ऑफ पेपर हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 63 to 37। पहले 63 सब्जेक्ट्स होते थे, उससे आपके पास जो पेपर्स है अब वो टोटल 37 पेपर्स ही होने वाले हैं। शेड्यूलिंग पेपर जो आपके लॉजिस्टिकली इजीली, यानी कि लॉजिस्टिक के लिए इजी हो जाएगा। सम पेपर है 45 मिनट्स होता था, सम हैड 50 मिनट्स, किसी के पास 40 मिनट 45 मिनट होता था, कभी 50 मिनट होता था। ये मैंने आपको कहा सब के सबको क्या कर दिया बच्चा, 1 आवर का कर दिया है। हर एक में आपके पास 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल टेस्ट की बात करें 60 क्वेश्चन वर गिवन, इसमें आपके पहले 60 क्वेश्चन होते थे, उसको भी अब क्या कर दिया है, ओनली 50 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ 50 क्वेश्चन, वो 50 के 50 आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा अटेम्प्ट करना। ठीक है। तो ये सारा, ये काफी कुछ जो है बच्चा, ये आपके इसके अंदर चेंज करे गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस टॉपिक, एक सबसे ज्यादा डिस्कस जो टॉपिक था, प्रोवाइडिंग इनफ टाइम फॉर ऑल द काइंड ऑफ पेपर। इसीलिए क्या किया गया है, इस बार हर एक पेपर को 1 आवर दिया गया है, क्योंकि काफी बच्चे कहते थे कि हमारे पेपर को क्यों 1 आवर नहीं मिल रहा है। तो अब क्या होगा, हर एक पेपर को 1 आवर दिया जाएगा। समझ में आया? ओके, सो दिस इज ऑल। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बच्चा, एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए आपको रेडी होना है, और गणतंत्र दिवस आ रहा है हमारा, रिपब्लिक डे आ रहा है, द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है। इस फेस्टिवल को आप, मैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे कोई नहीं होता, ये हमारे भारत का त्यौहार है जिसे हम सब जने मनाते हैं। ठीक है। जो हमारा तिरंगा है वो हवाओं से नहीं, हमारी सांसों से लहराता है। द मोस्ट इमोशनल, है ना, मोस्ट इमोशनल जो हमारे कुछ फेस्टिवल्स हैं, दैट इज इंडिपेंडेंस डे है बच्चा, गणतंत्र दिवस है, उनमें से ही ये है हमारा। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आपके लिए तिरंगा महोत्सव लेकर आए हैं। 23 से 28 जनवरी तक, सिर्फ 26 जनवरी को नहीं, 23 से 28 जनवरी तक हम लोग तिरंगा महोत्सव मनाएंगे। और इसके अंदर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर। इवन अगर हम लोग बात करें बच्चा, प्रवेश बैच, अगर आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से, इन सभी के अंदर जो आपके स्टैंडर्ड कोर्सेज हैं उसका प्राइस ड्रॉप होकर 2000 हो गया है, और जो आपके प्राइम बैचेज है उसका डिस्काउंट के बाद प्राइस ड्रॉप होकर 2500 हो गया है। सेम प्रवेश बैच के अंदर जो बच्चे एग्रीकल्चर से हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए भी बच्चा आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। स्टैंडर्ड का प्राइस है आपके पास 2000, और जो आपके प्राइम बैचेज हैं
टोटल डिस्काउंट होने के बाद आपका जो प्राइस है, नया प्राइस है, वो 2500 है। यू ऑल नो वाई द प्राइस ऑफ प्राइम बैचेस इज 2500, क्योंकि इसके अंदर आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर भी आपको क्या है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज है, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपके पास रिकॉर्डेड कॉम्बो कोर्स मिल जाता है हिस्ट्री का और फिजिक्स का। ये इसके जो प्राइस है ये भी ड्रॉप होकर 3600 से कम होकर ओनली एंड ओनली 400 हो गई है। तो बच्चा 23 यानी कि आपकी 23 से लेकर 28 जनवरी तक आपका ये जो स्टार्ट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, आप कुछ गूगल प्ले, ऐप स्टोर दोनों पे ही आपको उत्कर्ष के ऐप अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, यू कैन गो एंड यू कैन बाय द कोर्स। और बहुत जल्दी, बहुत जरूरी है कि आप टाइम रहते समझ जाओ, टाइम रहते प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द सेशन। ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड बच्चा, और जय हिंद, जय भारत।